Hello guys, my name is Prathamesh and you are watching Prathamesh Sir, the commerce specialist. वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बेसिक्स पढ़ाए थे। बेसिक्स में मैंने क्या क्या कवर किया था? पहला मैंने कवर किया था ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। उसके बाद मैंने आप लोग को पढ़ाया गुडविल के 4 केसेस। अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो वीडियो जाके पहला देख लो और उसके बाद आज का लेक्चर सुनो, जिससे कि आपको समझने में काफी अच्छा पड़ेगा एंड दैट विल बी मोर लाइक इफेक्टिव थिंग। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज एक मैं आपके पास से सम करवाने वाला हूँ। ये सम ऐसा वैसा सम नहीं है, ये सम आपको मार्च 2023 के बोर्ड्स में पूछा है। सो बराबर से ये सम के ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता रहेगा। क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आदित्य एंड चैतन्य ऑन 31st March 2019। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो जो 3:2 आपको जो रेशियो दिया है, जो क्वेश्चन में आपको रेशियो मिलता है, दैट इज योर ओल्ड रेशियो। क्या बोला मैंने? जो क्वेश्चन में आपको रेशियो मिलता है वो आपका होता है ओल्ड रेशियो। उसके बाद उन्होंने आपको बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में एक अगर चीज ऑब्जर्व करोगे तो दो आपको दिया है, कैपिटल दिया है और आपको एक करंट अकाउंट दिया है। कोई बात नहीं। उसके बाद आपको लोग ने टोटल 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। और क्वेश्चन में क्या बोला है देखो बच्चों, मैं अभी यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? पहला वो लोग ने बोला है प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। ओके, पहला वो लोग ने पीएनएल अकाउंट बनाने को बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला है मेक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो मैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट यहां बनाता हूं। अरे काम करते हैं, इधर अपन ना बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, तो इधर मैं बनाता हूं बैलेंस शीट। और उसके बाद अभी मैं यहां पे बनाता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये नीचे बनाने का क्या है, मतलब आपको काफी जगह मिलेगा मुझे लिखने के लिए, आपको बराबर से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये 3 अकाउंट्स बनाने को बोले। तो अभी एक एक करके अपन ना पूरा सम देख के निकालते हैं। अभी मैं सम कैसा देख रहा हूं वो चीज के ऊपर बराबर से फोकस करो। ओके, पहला आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। पहला एसेट आपको कौन सा दिया है? बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, मशीनरी दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, और एक आपको दिया है कैश। अभी ना एडमिशन में ना कैश अकाउंट बनाओ, बिकॉज एडमिशन में ना कैश के बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, कैश या बैंक वॉट एवर। रिटायरमेंट डेट में बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, पर एडमिशन में आप डेफिनेटली बनाओ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ओवर हियर आई विल मेक अ कैश अकाउंट। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये सारे एसेट्स दिए हैं। लाइबिलिटीज पे आओगे तो एक ही लाइबिलिटी दी है आपको, क्रेडिटर्स। उसके बाद कैपिटल का और करंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, बराबर है। अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहला क्या बोला है? नया पार्टनर कौन तुम्हारा आया? सचिन। ठीक है, बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन दिया है, मशीनरी एंड फर्नीचर बोला है डेप्रिशिएट करो। ओके, सचिन, अब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सचिन शुड ब्रिंग ₹6,000 एज इज गुडविल। मैंने आपको कल क्या बोला था, कल के वीडियो में? इफ द न्यू पार्टनर, देखो गुडविल के टोटल 4 केसेस है, 1 2 3 4। 1 एंड 2 में क्या होता है? नया पार्टनर गुडविल लाता है। अब ये सब में भी वैसे हो रहा है, न्यू पार्टनर इज गेटिंग द गुडविल। सो दिस इज आइदर केस नंबर 1 और केस नंबर 2। आगे क्या दिया है? 50% गुडविल इज विड्रॉन। मतलब ना, केस नंबर 1 में क्या होता है? गुडविल इज रिटेन्ड। केस नंबर 2 में क्या होता है? गुडविल इज विड्रॉन। मतलब ये सब में तुम्हारा वो केस नंबर 2 है। ओके, उसके बाद आपको डेटर्स का आरडीडी दिया है। नया पार्टनर ने 18,000 रुपया कैश लाया है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। एंड बाद में स्टॉक का दिया है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहला वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट एसेट में पहला क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है। कितना दिया है? 30,000। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग लिखता हूँ, इनर कॉलम पे लिख के निकलता हूँ 30,000। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर। कितना दिया है? 1,800। तो फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसके लिए लिख के निकाला इनर कॉलम पे 1,800। उसके बाद आपको क्या दिया है? मशीनरी। कितना दिया है? 42,000। ओके, तो यहाँ मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसके लिए इनर कॉलम पे लिख के निकाला 42,000।
उसके बाद आपको क्या दिया है, स्टॉक, स्टॉक 24,600, स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो ये भी लिख के निकाला इनर कॉलम पे 24,600। चलो यहाँ से कैश अकाउंट को निकालना पड़ेगा कि जगह की अपनी थोड़ी कमी रहने वाली है। तो ये लिखा, मैं काम करता हूँ, यहाँ तक ये रखता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ कैश अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा लिखा, मैं स्टॉक लिखा। स्टॉक के बाद आपको डेटर्स दिया है, कितना दिया है, 54,000। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकाला डेटर्स, कितना है डेटर्स, 54,000। ठीक है, डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अभी कैश दिया है आपको 6,000, ये तुम्हारा क्या है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया वहां पे, 6,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला 6,000। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अभी जाते हैं लाइबिलिटी पे। पहला लाइबिलिटी दिया है क्रेडिटर 60,000। जब भी मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा तब मैंने क्या देखा, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी पहला जगह छोड़ता हूँ कैपिटल के लिए, उसके बाद करंट के लिए, और उसके बाद मैं लिख के निकालता हूँ क्रेडिटर्स। अभी एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए आउटर कॉलम पे लिख दिया 60,000। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, कितना दिया है, 42,042। चलो पहला करंट अकाउंट बना देते हैं। नया पार्टनर कौन आया तुम्हारा, सचिन। ये बाद में कौन है, आदित्य और चैतन्य। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ चैतन्य और यहाँ पे लिख के निकालता हूँ आदित्य। उसके बाद वापस लिखता हूँ यहाँ पे सचिन, उसके बाद लिख के निकालता हूँ चैतन्य और बाद में तुम्हारा हो गया आदित्य। ये करंट अकाउंट है मेरा। करंट अकाउंट का ओपनिंग कितना दिया, पहले कैपिटल का दिया, चलो पहले कैपिटल का लिख के निकलते हैं। तो बैलेंस शीट का ये मेरा लायबिलिटी साइड है, मैंने लिखा कैपिटल। पहला कौन है, आदित्य, बाद में है चैतन्य। कितना कैपिटल है, 42,000। चैतन्य का भी है 42,000। सचिन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सचिन का कैपिटल भी आने वाला है। अभी करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओके, तो करंट अकाउंट के यहाँ पे आया, मैंने ओपनिंग है उसके लिए क्या लिखूं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको, 7,500 और 6,900। यहाँ पे लिखा 7,500, यहाँ पे लिख के निकाला 6,900। बैलेंस शीट सारा अपना कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर पूछो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो। एवरीडे मैं एक एक सम लेके आने वाला हूँ, यूनिक वीडियोस में लेके आऊंगा, सारे सम बराबर से देखना, 100% आपको फायदा हो जाएगा। अभी आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। क्या बोला है, दे एडमिटेड सचिन इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹36,000। ध्यान दो बच्चों, बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया था, 30, अभी 30 का कितना हो गया, 36,000। मतलब तुम्हारा 6,000 का क्या हो गया, 6,000 का तुम्हारा हो गया अप्रिसिएशन। एंड अप्रिसिएशन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, कितना अप्रिसिएशन है तुम्हारा, 6,000। ये पार्ट हो गया। उसके बाद क्या दिया, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। ओके, तो यहां से मैंने रिड्यूस किया 10%। 10% कितना आएगा, 180। यहां से भी मैंने रिड्यूस किया 10%, कितना आएगा, 4,200। इसमें से ये गया, बचा कितना, 38, 37,800। डेप्रिसिएशन मतलब डेट इज अ लॉस, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, पीएनएल डेबिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू डेप्रिसिएशन। पहला लिखा मैंने फर्नीचर का 180, उसके बाद मैंने लिख के निकाला मशीनरी का, कितना आएगा मशीनरी का, 4,200। दोनों का टोटल किया, आउटर कॉलम पे लिख दिया 4,380। इज दिस क्लियर गाइस। पहला एडजस्टमेंट अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड देखो, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सचिन शुड पे ₹60,000 एज ई शेयर ऑफ गुडविल, 50% गुडविल इज विड्रॉन। ठीक है, 3 एंट्रीज आएगी इसके। पहला एंट्री आपका क्या आएगा, देखो पहला एंट्री मैंने आपको क्या बढ़ाया था, कैश अकाउंट डेबिट
टू गुडविल 60,000, पहले ये एंट्री पढ़ाया था। सेकेंड एंट्री मैंने क्या पढ़ाया था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मतलब कौन, आदित्य और चैतन्य। ये आपने को डिवाइड किस में करना है, ये आपने को डिवाइड करना है सैक्रिफाइस रेशियो पे। कितना आएगा ये 3,600 एंड 2,400, ये दो एंट्रीज हो गया। थर्ड एंट्री आपका क्या बोलता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी ध्यान दो एंट्री के ऊपर है, ये देखो ये पहला एंट्री हो गया, ये दूसरा एंट्री हो गया। अभी थर्ड एंट्री लिखता हूं, आदित्य अकाउंट डेबिट, उसके बाद चैतन्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे कितना विड्रॉन है 50%, मतलब 6,000 का 50% तुम्हारा कितना आएगा 3,000। ये आपको डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो पे। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, उसके लिए 3,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 किया, ये आपको आ गया 1,800, और 3,000 में 1,800 का है, मतलब बचा कितना 1,200। तो ये तीन एंट्रीज आपके बन गए। अब ये तीनों एंट्रीज का पोस्टिंग करके निकालते हैं। पहला एंट्री क्या बोलता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट आपका किधर है, डेबिट में, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू गुडविल अकाउंट 6,000। पहला वाला एंट्री अपना हो गया। सेकेंड एंट्री क्या बोलता है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, बराबर है। ओल्ड पार्टनर्स आपके कहाँ पे है, क्रेडिट में, उसके लिए क्रेडिट में आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है 3,600, 2,400। सेकेंड एंट्री भी आपका हो गया। ओके, थर्ड एंट्री, आदित्य और चैतन्य दोनों कहाँ पे आपके, डेबिट में, तो यहाँ पे डेबिट में आ गया, मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,800 और 1,200। ओके, और कैश अकाउंट आपका किधर है, क्रेडिट में, उसके लिए कैश के क्रेडिट में आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय आदित्य अकाउंट 1,800, और उसके बाद लिख के निकाला बाय चैतन्य अकाउंट 1,200। तीनों एंट्रीज आपके मैंने कंप्लीट किए, बराबर है। मैं रिपीट करता हूँ, पहला एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसके लिए कैश के डेबिट में लिखा। सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, उसके लिए क्रेडिट में लिखा मैंने। थर्ड क्या है, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, पहला पार्टनर्स दोनों डेबिट में थे तो पहले डेबिट में लिख के निकाला। कैश आपका किधर है, क्रेडिट में, उसके लिए कैश के क्रेडिट में लिख के निकाला। आई होप सबको समझ में आ गया एंट्रीज, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सम का। चलो अभी आगे देखते हैं, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स में से मैं क्या करूंगा, 5% माइनस करूंगा। 10% कितना आता है 5,400, तो 5% कितना आएगा 2,700। ठीक है, 54 में से 2 गया 52, कितना बचा 51,300। आरडीडी मतलब क्या, डेट इज अ लॉस, उसके लिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू आरडीडी अकाउंट 2,700। ये वाला एंट्री भी आपका हो गया करके। ठीक है, नाउ ही शुड ब्रिंग रुपीज 18,000 एज कैपिटल। तो जो नया पार्टनर आ रहा है दैट इज सचिन, ही इज गेटिंग रुपीज 18,000। देखो अभी ध्यान दो, सचिन ने कितना पैसा लाया 18,000, तो उतना कैश आया, कैश इज कमिंग इन, तो एंट्री क्या बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैं यहाँ पे लिख के निकल दो, एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। बच्चों पैसा किसने लाया, पैसा तुम्हारा लाया सचिन ने, मतलब सचिन इज द गिवर। रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू सचिन कैपिटल अकाउंट 18,000। कैश अकाउंट आपका डेबिट में है, उसके लिए कैश के डेबिट में जाके मैंने लिखा टू सचिन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 18,000, बराबर है। सचिन आपका क्रेडिट में है, उसके लिए कैपिटल पे आ गया, और सचिन पे मैंने लिख के निकाला 18,000। अब ये कितना हो गया 42 और 8 + 2 10 और +2 12, 1 4 8 9 10, मतलब ये आपका कितना हो गया देखो 1,02,000।
कैपिटल का एंट्री भी कंप्लीट हो गया। मैंने सारे एंट्रीज लिख के निकाले, एक एक एंट्री आपको बराबर से एक्सप्लेन किया है। नहीं समझा रहेगा तो थोड़ा रिवाइंड करके वापस देखो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे लिखना, वो हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है कि हाँ, स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹30,000। अभी ध्यान दो बच्चों, स्टॉक कितना दिया है? 24,600। अभी इसका कितना हो गया? 30। मतलब कितना पैसा बढ़ा? ये आपका बढ़ेगा 4,000 नहीं, 5,400। चेक करो एक बार, बरोबर है क्या? ये स्टॉक का आपका हो गया अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बच्चों? हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला, बाय स्टॉक अकाउंट 5,400। इससे ही आपका सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। पोस्टिंग में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मेरे को पूछ के निकालो एवरीवन। यस माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, पोस्टिंग में कुछ डाउट है तो मुझे पूछ के निकालो। ओके चलो अभी आगे देखते हैं। सबसे पहला आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। मुझे ढूंढना है प्रॉफिट है क्यों लॉस है। सिंपल में क्या किया, मैंने एक पेंसिल लिया, ठीक है, मैंने ब्लैक पेन लिया, पेंसिल ले लो। क्रेडिट का टोटल करो, कितना जाएगा? 11,400। पेंसिल से लिख के निकाला। ये दोनों प्लस करो, कितना आएगा? ये एक 0, उसके बाद 807। विच साइड इज बिगर? ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। मतलब बिजनेस में मैं क्या बोलता हूं, बिजनेस में इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट। ठीक है, दो ओल्ड पार्टनर्स कौन है आपके? आदित्य और चैतन्य। थोड़ा रब कर दो यहाँ पे लिखा मैंने आदित्य और चैतन्य। ठीक है चलो प्रॉफिट ढूंढ के निकालते हैं बच्चों। अभी कितना अमाउंट दिया है? क्रेडिट में कितना आ रहा है? 11,400 माइनस कितना आ रहा है? 7,080। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 4,320। अब ये कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा? हमेशा याद रखो ये आपका डिवाइड होता है ओल्ड रेशियो पे। तो वो कितना आएगा? 2592 1728। गाइस मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, आप लोग मोबाइल पे या कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, खुद से कैलकुलेशन करो। एग्जाम में मिलने वाला है क्या? नहीं, तो प्लीज यूज करो। ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट का सेकंड पोस्टिंग कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट पे। उसके लिए मैंने लिख के निकाला बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2592 और उसका कितना है? 1728। यहाँ पे डैश डाल दिया। ठीक है चलो अभी ये अकाउंट का डिफरेंस उनके निकालते हैं। देख के समझ में आ रहा है फॉर चैतन्य क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट। आदित्य का भी देख के समझ में आ रहा है कि क्रेडिट इज बिगर देन द डेबिट। चलो कितने से बड़ा है अभी वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके 6,900 प्लस 2,400 प्लस 1,728 माइनस 1,200, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 9,828। अभी सेम करते हैं आदित्य के लिए। आदित्य का डेबिट में कितना है? 7,500 प्लस 3,600 प्लस 2,592 माइनस करते हैं 1,800। कितना बचेगा? 11,892। तो अभी ये यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये दोनों ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट पे। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, उसके लिए मैंने लिखा करंट अकाउंट। कौन है? पहला आदित्य और दूसरा है चैतन्य। कितना अमाउंट है आदित्य का? 11,892 और उसका कितना है? 9,828। कितना हो जाएगा? 0। 10 11 12 1 8 8 16 17 1 11 9 9 20 21 21,720। एक बार चेक कर लो बच्चों अमाउंट बराबर है क्या? इतना पोस्टिंग करके हो गया? यहाँ पे कुछ डाउट है का जरूर मुझे पूछो। अभी आ जाओ कैश अकाउंट पे, ध्यान दो। कैश का डेबिट में कितना आ रहा है? 6 + 6 12, 12 और 8 ये 18, कितना जाएगा? 30,000। 30,000 माइनस 3,000 कितना बचेगा? 2,000 27,000 सॉरी। तो ये यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ये अमाउंट मैं ट्रांसफर करूंगा बैलेंस शीट के एसेट पे, कैश अकाउंट
27,000। उसके बाद चेक करने का बैलेंस शीट तुम्हारा टैली हो रहा है क्या। मेरा भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है और आपका एक लाइन पे टैली हो जाएगा। चलो चेक करके निकलते हैं। ये कितना है 1,02,000 प्लस 217,20 प्लस 6,000, ये आपका हो गया 1,29,720। 2,000 प्लस 21,720 प्लस 60,000। ओके, ये हो रहा है 1,83,720। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये 6,000 पकड़ा, ये आपका हो रहा है 1,83,720। चलो अभी एसेट सेट देख के निकालते हैं। 36,000 प्लस 1,620 प्लस 37,800 प्लस 30,000 प्लस 51,300 प्लस 27,000, ये आ गया 1,83,720। बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब आपका सम बराबर है। ये बैलेंस शीट आपका कभी टैली होगा, जब भी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस दो चीजों की होती है बच्चों, एक तो कॉन्सेप्ट्स की होती है एंड सेकंड कैलकुलेशंस की होती है। कॉन्सेप्ट आएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा, चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए मैंने बोला है घर पे कैलकुलेटर आपको यूज करना नहीं है। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।